प्रज्वलित किए गए हैं और किन शहीदों के लिए या फिर किन अमरवीर शहीदों के लिए? ये गंगा समिति ने जो कार्यक्रम किया है शहीदों के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट हमारी सेना, वायुसेना, पुलिस जो भी सेवा कर रही है देश के लिए और जो शहीद हुए उनके लिए, उनकी याद में जो प्रोग्राम किया है बहुत अच्छा किया है। और ये आज ही नहीं, जब से भारत आज़ाद हुआ है और अब तक आगे तक भी हमारे वीर देश के लिए लड़ते रहेंगे और ज़रूरत पड़ा तो जान भी दे देंगे। सर, कार्तिक का महीना प्रकाश के पर्व के रूप में भी जाना जाता है और वैसे में इस प्रकाश के पर्व के महीने में इस प्रकार की जो शहीद श्रद्धांजलि दी जाती है शहीदों के लिए, वो भी काशी से कितनी महत्वपूर्ण ये श्रद्धांजलि होती है काशी से? नहीं, कहा जाता है कि काशी से जो श्रद्धांजलि जाती सीधा स्वर्ग में जाती है, लेकिन हमारे जो लिखा है महाभारत में भी, जो देश के लिए जो अपनी बलिदानी देता है, जो शहीद होता है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो उसके लिए कोई प्रकाश वाला दिन या जब भी करेंगे वो स्वर्ग की ओर ही जाएंगे। थैंक यू। सुशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। कितने वर्षों से ये चल रहा है आकाशदीप और क्या है? देखिए, भारतीय शास्त्रों के अनुसार जो आकाशदीप प्रज्वलित करने की परंपरा है, वो उसकी ये मान्यता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो देवलोक की जो यात्रा रहती है, उस पथ को आलोकित करने के लिए ये आकाशदीप प्रज्वलित किया जाता है। और गंगा सेवा निधि 1999 के कारगिल विजय युद्ध के बाद से सारी सेनाओं को जोड़ा, तब से आकाशदीप और देव दीपावली का आयोजन शुरू किया गया और जो कि आज इस वर्ष 22 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लगातार इस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। जिस शाम हम लोग पूरे कार्तिक महीने की प्रथम संध्या पर शहीदों के नाम से और अपने पूर्वजों के नाम से आकाशदीप प्रज्वलित करते हैं। इसका समापन देव दीपावली वाले दिन 19 नवंबर की संध्या को होगा। इसमें आज के जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे वो माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी जो हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मार्थ संस्कृति प्रोटोकॉल के, वो रहे। ब्रिगेडियर साहब रहे 39 GTC के, इंडियन एयरफोर्स से रहे, इंडियन CRPF से थे, NDRF से थे, सभी थल सेना, वायुसेना, जल सेना, सभी के प्रतिनिधि, वरिष्ठतम प्रतिनिधि आज शाम एकत्रित होकर इस दीप प्रज्वलित कार्यक्रम को करते हैं। जी, कोरोना की वजह से अपने जो देशवासी जो लोग जिनको प्राण गए हैं, वो कोरोना वॉरियर्स जिनके वो गए हैं, वो उन सभी लोगों की पवित्र स्मृति में आकाशदीप आलोकित किया गया है। शहीदों के नाम से किया गया है, पूर्वजों के नाम से किया गया है। प्रकाश दीप जलाने का क्या महत्व और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? भक्त्या दीपम प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमाम निर्यात घोरा दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। यह हमारी सनातन शाश्वत परंपरा रही है कि कार्तिक मास में प्रतिदिन हम आकाशदीप जलाते हैं, अपने अपने घरों में भी जलाते हैं। यह हमारी शाश्वत परंपरा रही है। और गंगा के तट पर और काशी के घाट पर गंगा सेवा निधि के तत्वावधान में यह जो आकाशदीप जलाया जा रहा है, यह निश्चित रूप से हमारे जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप को नष्ट करने वाला और हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। बोधिपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। असतो मां सद्गमय की परिकल्पना को साकार रूप देता हुआ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का जो हमारा विचार है उसको प्रशस्त करता हुआ, मूर्त रूप देता हुआ, पितरों को तृप्त करने वाला, देवताओं को प्रसन्न करने वाला, शहीदों की स्मृति को प्रणाम करने वाला यह कार्यक्रम आकाशदीप जो प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत गंगा सेवा निधि के द्वारा आयोजित होता रहा है। विगत 3 दशकों से वह आज भी आयोजित हुआ है, जिसमें हम सब समवेत हुए हैं। निश्चित रूप से हमारी जो परिकल्पना रही है वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की रही है। और यह आकाशदीप जो कार्तिक मास में जलाया जाता है, यह देवताओं की प्रीति के लिए तो जलाया ही जाता है। भक्त्या दीपम प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमाम निर्यात घोरात दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। और हमारे मार्ग को भी, जीवन की जो यात्रा है उसको भी प्रशस्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह शहीदों की स्मृति में आकाशदीप जलाए जाते हैं, जो हमारे देश के वीर जवान अपनी प्राणों की आहुति देते हैं राष्ट्र रक्षा के लिए।
उनके जहाँ भी हैं उनको मोक्ष प्रदान कर लिए, निर्वाण प्रदान करने के लिए, सद्गति देने के लिए, मुक्ति देने के लिए है। और इस बार का आयोजन यह विशेष महत्व इसलिए भी रखता है, कोरोना काल में भी जो दिवंगत हुए हैं उन सब प्राणियों के कल्याणार्थ, उन सब के मुक्ति की कामना से यह कार्यक्रम आयोजित है। तो निश्चित रूप से यह कार्तिक मास में जो दीप जलाया जाता है वह हमारे जीवन को आलोकित करने वाला है, और हमारे जीवन के पश्चात जब हम अंतिम यात्रा में जाते हैं तो वहाँ भी एक प्रकाश पुंज प्रसरित करने वाला होता है। गुरुजी, कार्तिक पंकज अग्रवाल जी, कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा एक करें। इसी क्रम में विवेक शर्मा जी, महाप्रबंधक होटल ताज, और हमारे बड़े ही प्रिय आज इस मौके पर उपस्थित हैं। हमारे अति प्रिय अवधेश पांडे सर उपस्थित हैं, दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। एसीपी सर क्षमा चाहेंगे। सभी से निवेदन करेंगे आगे का थोड़ा रास्ता खाली कर दें, दिख नहीं रहा है कुछ भी मंच। क्या भैया बस पड़े चलना सभी धार्मिक आस्था के आधार पर हम सभी पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य से हुए, यही हमारा ध्येय है और इसी के लिए हम प्रयास करते हैं।